नमस्कार बच्चों, कल हमने इकाई नंबर 9 ममता, इस इकाई को कल हमने आधा समझा था। आज इसके आगे का भाग हम भाग नंबर 2 में समझेंगे। देखो बच्चों, कल हमने इतना समझा था। जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री है और पुत्री के दुख से चूड़ामणि, जो उसके पिता है, अत्यंत दुखी हैं। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा विजय स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। और दूसरे दिन डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले दिन दुर्ग मतलब किले पर अधिकार कर लिया और चूड़ामणि, उसके पिता, वहीं मारे गए। किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। अब लंबा समय बीत गया है। वो अपनी झोंपड़ी में बैठी ममता दीपक के प्रकाश में भगवत गीता का श्लोक का पाठ कर रही है। अब इसके आगे की कहानी हम आज समझेंगे और उसका पठन कार्य भी करेंगे। अचानक पाठ करते करते ममता रुक जाती, क्योंकि दीपक के प्रकाश में उसे एक भीषण मतलब भयानक और हताश मतलब निराश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में उसको सामने खड़ी दिखाई दी। और वो स्त्री खड़ी मतलब ममता उठती है, खड़ी होती है और उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट मतलब दरवाजा। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, मतलब मुझे शरण चाहिए, सहारा चाहिए। तो अब वो ममता उससे पूछ रही है, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। अब देखो, वो व्यक्ति अपना परिचय दे रहा है, मैं एक मुगल हूँ और चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न मतलब संकटग्रस्त होकर रक्षा चाहता हूँ। अब इस रात में आगे चलने में असमर्थ हूँ। और वो स्त्री जैसे ही उसके मुख से शेरशाह का नाम सुनती है तो क्या शेरशाह से ने अपने होंठ काट लिए, मतलब ममता ने अपने होंठ काट लिया। अब यहाँ पे देखो, अपने होंठ काट लिए, ये एक मुहावरा है, मतलब क्रोध व्यक्त करना। तो शेरशाह कहता है, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे क्रूर हो, वही भीषण व्यक्ति प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। देखो, ममता साफ इनकार कर देती है उसको अपनी झोंपड़ी में सहारा देने के लिए, क्योंकि वो कहती है कि तुम्हारे चेहरे पे भी वही क्रूरता दिखाई दे रही है और वही भयानक रक्त की प्यास और वही तुम्हारा निष्ठुर प्रतिबिंब। निष्ठुर प्रतिबिंब मतलब तुम्हारा निर्दयी छाया तुम्हारे मुख पर भी है। मेरी कुटी में स्थान नहीं, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें सहारा नहीं दूंगी। अब देखो, कह रहा है कि गला सूख रहा है, मतलब बहुत प्यास लगी और मेरे जो साथी हैं भी छूट गए और मेरे अश्व मतलब घोड़े वो भी थक कर गिर गए और मैं भी इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड घूमना मतलब मुहावरा मतलब चक्कर आना। तो स्त्री ने सोचा, अभी व्यक्ति कहाँ से आ गई, कहाँ से मुसीबत आ गई। उसने उस व्यक्ति को जल दिया और उसके प्राणों की उससे रक्षा हुई, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। अब वो सोचने लगी कि सब दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाला आतताई मतलब अत्याचारी है, ये भी अत्याचारी है। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। घृणा से मतलब नफरत से उसका मन उदास हो गया। अब फिर थोड़ा स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, तो माता, तो क्या फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? अब देखो, व्यक्ति बोल रहा, तो क्या आप मुझे सहारा नहीं दोगे, मैं यहाँ से चला जाऊं? फिर वो ममता मतलब स्त्री कुछ विचार कर रही थी और फिर सोचती कि मैं ब्राह्मणी हूँ, तो मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। देखो, हमारे द्वार पर आया हुआ कोई भी, चाहे मित्र हो या दुश्मन हो, वो देव के समान होता है, इसलिए हमें उसका सत्कार करना चाहिए। तो ममता वही सोचती है कि मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव का सत्कार करना चाहिए। परंतु ये तो दया नहीं है, परंतु कर्तव्य, ऐसा मन में उसके विचार चल रहे हैं। और मुगल अपनी तलवार टेक कर और सहारा लेकर खड़ा होता है। तो ममता कहती है उसे कि क्या आश्चर्य कि तुम भी छल ना करो। छल करना मतलब धोखा देना। तब वो कहता है, क्या तैमूर का वंशधर एक स्त्री से छल करेगा, उसे धोखा देगा? ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तब ममता कहती है, यहाँ कौन दुर्ग है, मतलब कौन सा किला है यहाँ पे? यहाँ झोपड़ी है, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। फिर उसे कहती है कि जाओ अंदर जाके तुम विश्राम करो, तुम्हें मैं आश्रय देती हूँ। और सब अपना धर्म छोड़ दे, तो क्या मैं भी छोड़ दूं? ऐसा वो कहती है। और मुगल चंद्रमा के प्रकाश में उस महिमामय मतलब प्रभावशाली मुखमंडल को देखते हैं और मन ही मन उस स्त्री को नमस्कार करते हैं। और ममता कहाँ चली जाती है? पास की टूटी हुई दीवारों में चली जाती है और पथिक झोंपड़ी में विश्राम करने चला जाता है। अब देखो बच्चों, जैसे ही सुबह होती है
तो प्रभात में खंडर की संधि मतलब सुराख में से, जो खंडर था उसके सुराख में से ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही मतलब घुड़सवार उस प्रांत में उस जगह घूम रहे और वो अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगती। तो अचानक झोपड़ी में से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। और ये शब्द सुनते ही सैकड़ों अश्वारोहियों के मुख से प्रसन्नता भरी आवाज निकलती है और पूरा वो जो प्रांत है वो गूंज उठता है और ममता अभी अधिक भयभीत हो जाती है, वो डर जाती है। अब पथिक कहता है, वो स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। तो ममता छिपने के लिए और अधिक सचेत हो जाती है, सचेत मतलब सावधान हो जाती है। और वो कहाँ चली जाती है, मृगदाव में चली जाती है। अब मृगदाव मतलब शिकारियों से बचने के लिए मृगों के छिपने का वन, वहां ऐसे स्थान पर चली जाती है, छिप जाती है और पूरे दिन वहां से वो निकलती नहीं है। जब संध्या हो जाती है वो लोग जाने लगते हैं। तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते, जो पथिक जो यात्री था जिसको उसने आश्रय दिया था, कह रहा था कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति मुसीबत के समय यहाँ पे विश्राम किया था, ये स्थान भूलना मत। और उसके बाद वे वहां से चले गए। अब देखो पथिक वहां से चला जाता है और चौसा के मुगल पठान युद्ध को भी बहुत समय बीत जाता है। अब ममता 70 वर्ष की वृद्धा मतलब वृद्ध स्त्री हो गई है। अब एक दिन वो अपनी झोपड़ी में पड़ी थी, शीतकाल का प्रवाह, शीतकाल मतलब शरद ऋतु थी, और उसका जीर्ण कंकाल मतलब जो उसका शरीर था अब एकदम कैसा हो गया था, कमजोर और कंकाल की भांति हो गया था। और ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि ममता ने भी जीवन भर उनके सुख दुख में उनका साथ दिया था। अब ममता ने जल पीना चाहा तो एक स्त्री ने उसे जल पिलाया। अचानक सहसा एक अश्वारोही घुड़सवार उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ता है और वो अपनी धुन में स्वयं से कह रहा है कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहनशाह हुमायूं की छप्पर के नीचे बैठे थे। देखो जो पथिक था वो कौन था, जिसको ममता ने आश्रय दिया था, वो शहनशाह हुमायूं था। अब इस घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं, 47 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। अब ममता ने अपने विकल कानों से सुना। विकल मतलब व्याकुल या असमर्थ। ममता अपने पास में बैठी उस से कहती है कि उसे बुला लो। और जो अश्वारोही होता है घुड़सवार, वो आता है उसके पास। तो ममता उससे कहती है, रुक रुक कर कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो शहनशाह था या कोई साधारण मुगल था, पर हाँ एक दिन मेरी झोंपड़ी के नीचे वो रहा था और मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। अब भगवान ने सुन लिया है, आज मैं इसे छोड़े जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम मतलब स्वर्ग की ओर जाना, मतलब मृत्यु होना। और ऐसा कहते ही बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। अब प्राण पखेरु उड़ जाना मतलब मृत्यु उसकी हो जाती। वो अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। अवाक मतलब मौन या चकित होना। उसके बाद वहां पे एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया और उस पर शिलालेख लगाया गया और वहां पे क्या लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति मतलब याद में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। देखो शिलालेख में ममता का कहीं भी नाम नहीं था। जिस स्त्री ने ममता ने उसके पिता हुमायूं की प्राणों की रक्षा की थी, उसके उपकार को भुला दिया गया था। अब नीचे हम इसके शब्द देख लेते हैं। प्रकोष्ठ भवन के फाटक के पास का कमरा, तृणगुल घास का समूह, झाड़ी, तीक्ष्ण तेज प्रवाह, बहाव, वेदना, पीड़ा, दुख, विकल, बेचैन, व्यथित, पीड़ित, दुहिता, पुत्री या कन्या, विकीर्ण होना, फैल जाना, उत्कोच, घूस, रिश्वत, प्राचीर, चार दीवारी, विभूति, समृद्धि, प्रभुता, विपन्न, संकटग्रस्त, आतताई, अन्यायी, दूसरों को त्रास देने वाला, विरक्त, खिन्न, दुखी, मृगदाव, शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो, जीर्ण, वृद्ध, जर्जर, टूटा फूटा। देखो बच्चों पेज नंबर 63 में स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। आप पहले सब कुछ सीख चुके हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब यहाँ पे कोष्टक में जो हमें दे रखा है निर्देश, उसके अनुसार हमें इसको परिवर्तन करना है। तेनाली रामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। तो अब देखो कोष्टक में दिया है भूतकाल, तो हमें इस वाक्य को भूतकाल में बदलना है।
तो यहाँ पे देखिए तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं की जगह क्या हो जाएगा, थी। भूतकाल मतलब कार्य हो चुका है। अब सेकंड नंबर, सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। अब हम इसको भविष्यकाल में बदलना है। भविष्यकाल मतलब जो अब कार्य हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा, तो उसे हम कहते हैं भविष्यकाल। तो जैसे सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। थर्ड देखो, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। तो प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा, मतलब आने वाले समय में होगा। अब फोर्थ है, हर्ष आज उपवास करेगा। अब इसको हमें किस में बदलना है, भूतकाल में। भूतकाल मतलब जो कार्य हो चुका। तो हर्ष ने आज उपवास किया। अब फिफ्थ है, मनोज अक्सर जागता रहता था। अब इसको हमें किस में परिवर्तन करना है, वर्तमान काल में। मतलब क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कार्य हो रहा है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, मनोज अक्सर जागता रहता है। था की जगह क्या होगा, है। देखो बच्चों, इसके शब्दार्थ आपको हिंदी के अपनी नोटबुक में लिख लेने के हैं और इसके प्रश्न उत्तर आपको PDF में मिल जाएंगे। और ये इकाई आपकी यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार।